हमें ये खबर नहीं कि मुर्दे के साथ हमें सलूक क्या करना चाहिए। और जैसे ही इंतकाल होता है किसी का, तो बजाय इसके कि जो शरीयत ने एक तरीका बताया है हम उस पे अमल करें, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं होती। हम तो रोने धोने में लग जाते हैं, हम तो आहो बुका करने में लग जाते हैं। जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि जब किसी का इंतकाल हो तो घर में कोई कुत्ता मौजूद या तस्वीर मौजूद हो तो उसे घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर मौजूद होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आया करते हैं। और उसके बाद जिसका इंतकाल होने लगे बार बार उसके गले में पानी डाला जाए और उसके सरहाने खड़े होकर जोर जोर से कलमा तैयबा पढ़ा जाए, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसे जल्द से जल्द अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं हो कि फुला भाई इलाहाबाद से आ रहा लेकिन इसे 3-3 दिन लिए हुए रखे पड़ा कि वो आ जाए तो दफनाए। यहाँ तक के हाल ये हो जाता है कभी कभी मैयत में जो है बर्फ लगाने की भी हाजत पड़ जाती है, लेकिन ये इंतजार करते हैं कि फुला साहब आ जाए उसके बाद जो है तदफीन होगी। वो आकर के खड़ा नहीं कर देगा, समझ रहे। बल्कि सरकार का हुक्म ये है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे जल्द से जल्द उसके मंजिले मकसूद तक पहुंचा दो, ताकि अल्लाह ताला ने जो उसके लिए तैयार कर रखा है, यानी अगर अजाब तैयार कर रखा है तो वो अपना अजाब पाकर जन्नत की तरफ चला जाए, और अगर जन्नत तैयार कर रखी है तो अल्लाह के करम से वो जन्नत की बहारों में दाखिल हो जाए। और जिनके चक्कर में हम देर करते हैं, लेट करते हैं, उनके आने का हाल यह है कि दोस्त आएंगे, अहबाब आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, घर से आकर के मैयत के दरवाजे पे खड़े होकर के बैठ कर के इलेक्शन लड़ाएंगे। है नहीं है? है नहीं है? बताओ गलत कह रहा हूं? इलेक्शन लड़ाएंगे, दुनिया की पंचायतें करेंगे, इसकी गीबत करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसकी चुगली करेंगे। ऐ आने वाले मैं तुझे बताऊं तेरे आने का मकसद क्या था। तेरे आने का मकसद न पंचायत करना था, तेरे आने का मकसद न इलेक्शन लड़ाना था, तेरे आने का मकसद न बुराइयां करना था, तेरे आने का मकसद न दुनियादारी की बातें करना था, न तेरे आने का मकसद बिरयानी खाकर, चेहरा दिखाकर, मुंह दिखाकर आने वालों की फहरिस्त में नाम लिखा करके जाना था, बल्कि तेरे आने का मकसद तो ये था कि तू अपने घर से निकलता और इस इरादे से निकलता कि मैं जा रहा हूं, और चलता तो दुरूद पाक पढ़ता हुआ चलता, दुरूद पाक पढ़ता हुआ चलता, कलिमा तैयबा पढ़ता हुआ चलता, अलहम्दु शरीफ पढ़ता हुआ चलता, कुरान पाक की तिलावत करता हुआ चलता, मैयत के दरवाजे पे मिलता, आकर के उसके अहलो अयाल को तस्कीन देता, दुरूद पाक पढ़ता रहता, कलिमा तैयबा पढ़ता रहता। इधर तो दुरूद पाक पढ़कर, कलिमा तैयबा पढ़कर मैयत को इसाले सवाब करता रहता, तेरे नामे आमाल में भी नेकियों का इजाफा होता और मैयत की भी बख्शो मगफिरत होती रहती। लेकिन आ रहे आके जो है दरवाजे पे बैठ के पंचायतें कर रहे हैं, इधर उधर की गीबत कर रहे हैं, और जैसे ही नमाज़े जनाजा का वक्त आता है तो चचेरा भी उधर पड़ा, खड़ेरा भी उधर पड़ा, मामू भी उधर खड़े। नमाज़े जनाजा का जब वक्त आता है तो 3 सफ़े पूरी करना महंगी पड़ जाती है, और जनाजों में 3-3 भगोने बिरयानी उड़ जाती है, और नमाज जनाजा का जब वक्त आता है तो 3 सफ़े पूरी करना महंगी पड़ जाती है। मैं तुझे बताऊं कि तेरे आने का मकसद क्या था। तेरे आने का मकसद न मुंह दिखाना था, तेरे आने का मकसद न दुनियादारी की बातें करना था, तेरे आने का मकसद न किसी की ग़ीबत और चुगली करना था। तेरे आने का मकसद तो ये था तू अपने घर से निकलता और आकर के इसके नमाज जनाजा में शिरकत करता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती, मैयत की भी बख्शिश हो जाती, क्योंकि सरकार की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस है। सरकार इरशाद फरमाते हैं जिस मैयत के लिए 100 लोगों की जमात जमा हो जाए मुसलमानों की, और वो उसके लिए दुआए मगफिरत करे और उस पर नमाज जनाजा पढ़े, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को इसके हक में कबूल फरमाता है और इस मैयत की बख्शो मगफिरत फरमा दिया करता है।
ये एक हदीस हुई, सरकार ने 100 लोगों के बारे में फरमाया, लेकिन यहाँ नमाज जनाजा का वक्त होता है तो कहते हैं यहाँ नमाज जनाजा पढ़ लो, कहते हैं जल्दी जल्दी में घर से नापाकी चले आए। हाँ तो तू आया क्यों था? आया क्यों था? क्या खाली मुंह दिखाने आया था? क्या खाली बिरयानी खाने आया था? नहीं, आ मेरे सरकार का पैगाम सुन। सरकार ने पहली हदीस में इरशाद फरमाया 100 लोग अगर नमाज जनाजा पढ़ ले तो अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। मेरे सरकार का दरिया रहमत और जोश में आया, और जोश में आया, और जोश में आया। रहमत आलम ने इरशाद फरमाया अगर 40 लोग किसी मस्जिद पे जमा होकर नमाज जनाजा पढ़ ले और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत को इसके हक में कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला मैयत की बख्शो मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। बात समझ में आ रही? तो आने का मकसद क्या होता है? नमाज़े जनाजा पढ़ना। और जब नमाज़े जनाजा होती है तो बेहिसाब बख्शो मग़फ़िरत होती है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला नमाज मैयत की भी बख्शिश फरमा देता है, नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों की भी बख्शिश फरमा देता है। अब एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करते हूँ। पहले जमानों में कपड़ा बहुत कम था, लोगों के पास कपड़ा कम होता था, किसी के पास एक ही तहमद होता था, किसी के पास एक ही चादर होती थी। तो उस वक्त कुछ चोरियां भी अलग तरीके की होती थी और कुछ लोग कफन चुराया करते थे। मैयत को जो कफन दिया जाता था वो उसकी कब्र खोद करके उससे कफन उतार के बाजार में बेचा करते थे और इस तरीके से वो अपना रिज़्क हासिल करते थे। एक ऐसा ही कफन चुराने वाला एक दिन अपने घर से निकला, उसे मालूम हुआ कि एक का इंतकाल हुआ है। वो अपने घर से चला और मैयत के दरवाजे पे जाकर के बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब जनाजा आए तो मैं उसके पीछे पीछे चलूं। अब जनाजा तैयार हुआ, लोग जनाजे को लेकर के निकले और जैसे ही निकले ये भी पीछे पीछे हो लिया। रास्ते में एक जगह जनाजा रुक करके लोगों ने सफ बंदी कर ली। अब जब सफ बंदी करी तो ये भी नमाज जनाजा में शामिल हो गया। नमाज जनाजा हुई, उसके बाद लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे और जाकर के दफना दिया। अब लोग रुखसत होने लगे। इधर ये चोर, कफन चोर, इसने अपनी एक अलामत, एक पहचान बना दी और कब्रिस्तान से चला आया और रात के एक हिस्से में इसने अपना औजार उठाया, अपना फावड़ा उठाया और चल दिया कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अपनी अलामत, अपनी पहचान के जरिए से इसने उस कब्र को पहचाना। पहचानने के बाद उस कब्र से मिट्टी हटाने लगा, मिट्टी हटाने लगा, यहाँ तक कि मिट्टी हटाकर इसने तख्ते हटाए। तख्ते हटाकर के मैयत की कब्र में उतरा। मैयत की कब्र में उतरने के बाद इसने मैयत के कफन की तरफ हाथ बढ़ाया और मैयत का कफन उतारना चाहता था। इधर जैसे ही अपना हाथ इसने मैयत के कफन की तरफ बढ़ाया, एक आवाज आई। एक पुकारने वाले ने पुकार के कहा, खबरदार हो जा, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता है। किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता है। ये कब्र से बाहर आ गया, सोचने लगा कि बड़ी मेहनत की है, ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, हो सकता है किसी ने पुकार के कहा। चुनांचे फिर कब्र में उतर गया और फिर इसने मैयत के कफन की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया फिर यही आवाज आई, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता है। ये हाथ जोड़ के कहने लगा, ए आवाज देने वाले, ए पुकारने वाले, ए सदा देने वाले, जरा ये बता, ये मैयत तो नेक होगी, ये मैयत तो परहेजगार होगी, ये मैयत तो नमाज़ें पढ़ने वाली होगी, ये मैयत तो रोजा रखने वाली होगी, ये मैयत तो सदका खैरात करने वाली होगी, ये नेक होगी, जन्नती हो सकती है। लेकिन मैं एक मुद्दत से कफन
की चोरी कर रहा हूँ, एक मुद्दत से चोर हूँ, एक मुद्दत से गुनाह कर रहा हूँ, एक मुद्दत से इस्याशियारी कर रहा हूँ, एक मुद्दत से नाफरमानी कर रहा हूँ, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ, मैं कैसे जन्नत वाला हो सकता हूँ, मैं कैसे नेक हो सकता हूँ। उस सदा ने कहा, ऐ पुकारने वाले, ऐ पूछने वाले, सुन ले, जब इस मैयत का नमाज जनाजा पढ़ी गई थी, तू भी इसकी नमाज जनाजा में शामिल हो गया था, और जो जो इसकी नमाज जनाजा में शामिल हुआ था, अल्लाह ताला ने सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है, और तूने भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ी है तो अल्लाह ने तेरी भी बख्शिश फरमा दी है। समझ ले, तो नमाज जनाजा पढ़ने से बेहिसाब बख्शो मग़फ़िरत होती है। तो नमाज जनाजा पढ़ने का मकसद, आने का मकसद नमाज जनाजा पढ़ना होता है। तो आकर के नमाज जनाजा पढ़ा करो, क्योंकि उसमें बेहिसाब बख्शिश होती है।